नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की लाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मसूरी में एलबीएस अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को करेंगे संबोधित। निर्वाचन आयोग ने शुरू की 2027 के चुनावों की तैयारी। इस बार विधानसभा चुनाव में कई अहम होंगे बदलाव। 1000 नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। केंद्र की तर्ज पर उत्तराखंड में पैरामेडिकल विषयों के लिए अब एकीकृत पाठ्यक्रम। किसी भी राज्य में दे सकेंगे छात्र अपनी सेवा। देहरादून में 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। बीएसएफ की मदद से किया रिपोर्ट। फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया। रुद्रप्रयाग में आदमखोर गुलदार को वन विभाग ने 10 दिन में 2 बुजुर्ग महिलाओं को बनाया था निवाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते खबरों का। खबर नई टिहरी से है। टिहरी की टिपड़ी सड़क पर हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी है। तो नई टिहरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात के रहने वाले ये सभी यात्री बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी से केदारनाथ जा रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस। इस हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस में ड्राइवर समेत 33 यात्री सवार थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से हुए हैं और सभी गुजरात निवासी बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई है। फिलहाल मौके पर बचाव काम जारी है। तो नई टिहरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टिहरी की टपरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस में सवार सभी गुजरात रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी से केदारनाथ जा रही यात्रियों से भरी बस और उसी दौरान यह हादसा हुआ। इस हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव काम जारी है। तो टिपरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी है। इस हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर राहत बचाव काम जारी है। तो उत्तरकाशी से केदारनाथ जा रही यात्रियों से भरी बस और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई मछलियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बड़े मगरमच्छ भी जाल में आएंगे। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई है। हमने बताया कि लाली विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना में जिम्मेदार इंजीनियर पर कड़ी कार्रवाई की गई है और संबंधित से रिकवरी के आदेश भी दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। सीएम ने आम जनता और मीडिया से भी सहयोग अपील की है, ताकि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी। छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और मगरमच्छ भी निकल रहे हैं। इसका उदाहरण इसमें पुल रह गया, बीच में पुल, वही ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और अब खबर काशीपुर से है, जहां आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। हल्द्वानी में हुई बड़ी बैठक के बाद पार्टी ने एकजुटता का संदेश देते हुए रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक मनोज तिवारी, हरीश धामी और गोविंद सिंह कुंजवाल जैसे दिग्गज नेता मंच पर नजर आए और सामूहिक नेतृत्व की बात कही है। काशीपुर और उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी के नेताओं को सोशल मीडिया विवादों से दूर रहकर जमीनी काम करने की हिदायत दी गई है। वहीं धारचूला विधायक हरीश धामी ने संगठन के भीतर मौजूद स्लीपर सेल पर निशाना साधते हुए ऐसे चेहरों को बाहर करने की बात कही। फिलहाल इस एकजुटता की नई लहर में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एकता 2027 तक रहेगी और क्या पार्टी किसी एक चेहरे के पीछे एकमत हो पाएगी। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अभी हालात हैं और वर्तमान में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता कहीं ना कहीं उनसे नाराज है और आम जनमानस ने एक मन बना लिया कि कांग्रेस के लोग अगर एकजुट होकर अगर पार्टी के लिए काम करेंगे तो निश्चित ही 2027 में कांग्रेस फतेह करेगी। देखिए, कांग्रेस कभी खुद में कभी चुनाव नहीं है। कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने हराया और 2017 का प्रकरण आपको पता है कि कौन लोग कांग्रेस छोड़ के गए और किसने इस प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। मैं तो सीधे सीधे तौर पर राहुल जी को कहता हूं कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में वापस क्यों ले रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यूसीसी कानून के प्रावधानों को लेकर प्रदेश के वकीलों का विरोध शुरू हो गया है। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल की अध्यक्षता में सचिवालय कूच किया गया। अधिवक्ताओं ने यूसीसी कानून के प्रावधानों के तहत आ रही अपनी समस्याओं के समाधान की धामी सरकार से मांग की है। उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इसमें वसीयत और विवाह पंजीकरण जैसे प्रावधानों को लेकर अधिवक्ताओं के आगे संकट उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार और अपर सचिव से कई बार मुलाकात के बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के चलते विवाह रजिस्ट्रेशन एवं जमीनों की रजिस्ट्री कार्यों से अधिवक्ताओं को अलग किए जाने से नाराज राजधानी देहरादून में अधिवक्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन राकेश गुप्ता व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने यूसीसी में कई प्रावधान अधिवक्ताओं के हितों पर चोट करने वाले किए हैं, जिनसे अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े खास तौर पर मुंशी, टाइपिस्ट अन्य पर कुठाराघात हुआ है। उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और शादी विवाह के पंजीकरण कार्य को सब रजिस्ट्रार से हटाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को सौंप दिया है, जो अधिवक्ताओं के साथ साथ आमजन के लिए भी घातक है। जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ता कार्य का बहिष्कार, घेराव करते रहेंगे। जन भावना का विरोध है। ये जितने लोग आए हैं ना, सब दिल से आए, इतनी धूप में मजबूरी में आए, इनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारी सरकार अन्याय कर रही है, रजिस्ट्री ऑनलाइन करके बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारी मांग यही है, ऑनलाइन करें, उसमें वकीलों की भूमिका रखें, नहीं तो कम से कम ऑफलाइन तो हमेशा चालू रहे, ऑफलाइन बंद ना हो। मैं चाहता हूँ, मैं भी अधिवक्ता हूँ, मैं भी अगर कोई जमीन खरीदूंगा ना, तो मैं भी चाहूँगा जिसको मैं पैसे दूँ रजिस्ट्रार ऑफिस में फोटो मुझे लगे। ऑनलाइन में मुझे विश्वास नहीं है, अभी कम से कम 10 साल ऑनलाइन में भी विश्वास नहीं हो पाएगा। तो आम जनता के लिए, अधिवक्ताओं के लिए भी सरकार को ऑनलाइन रजिस्ट्री अभी रोक देनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए। यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो उसमें परेशानियां पैदा हो रही हैं, जैसे वसीयत है, जैसे विवाह पंजीकरण है, इन चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। अब एक मुद्दे को सुधार नहीं पाई सरकार। हमारी सचिव साहब से भी कई बार की वार्ता हुई है, क्योंकि फरवरी में लागू हो गया था। ये आज तक ये व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। अधिवक्ताओं का योगदान आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम रहा हो तब भी रहा है, उत्तराखंड का आंदोलन रहा है।
तो तब भी रहा है, हम लोगों की बड़ी भूमिका रही है। आज जब ये कानून बनाया जाता है तो अधिवक्ताओं से कोई संपर्क नहीं किया जाता, उनसे पूछा नहीं जाता कि आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं। आप ये लगा कि कोई गूंगा व्यक्ति अगर वसीयत करना चाहेगा, उसकी वसीयत नहीं हो पा रही है, वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, 90 साल का कोई बुजुर्ग, हमारे सामने की घटना है, उससे जो पैन कार्ड मांग दिया गया, पैन कार्ड 90 साल वाला कहां से पैन कार्ड लाएगा। देहरादून और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर प्रदेश के पूरे अधिवक्ता सड़कों पर है। विरोध अपने रोजगार बचाने का विरोध है। विरोध एक ऐसा का है जिससे अधिवक्ताओं का रोजगार सरकार द्वारा यूसीसी के माध्यम से तरह तरह के संशोधन करके अधिवक्ताओं के रोजगार पर कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार आने वाले समय में युवा सबसे ज्यादा अधिवक्ता वाले फील्ड को चुनने का काम कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा यूसीसी में ऑनलाइन विवाह पंजीकरण, ऑनलाइन वसीयत और ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सीधे पर अधिवक्ताओं के रोजगार पर कुठाराघात किया जा रहा है। तो अधिवक्ता जो है अपने परिवार का भरण पोषण मुश्किल गुजारा कर पाएंगे। सीधे तौर पर आज अधिवक्ता समाज में रोष है, क्योंकि समाज का पढ़ा लिखा वर्ग जो अधिवक्ता समाज माना जाता है, अगर वो सड़कों पर है, कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा। वहीं एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ता हितों के खिलाफ काम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बार एसोसिएशन ने कहा, केंद्र सरकार एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट बिल में अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ संशोधन करने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से लागू समान नागरिक संहिता में पंजीकरण, उत्तराधिकार अधिनियम एवं वसीयत का पंजीकरण करने में अधिवक्ताओं को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। रजिस्ट्री की पेपरलेस और ऑनलाइन करने की सरकार की है, जो अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं के हितों की हर हाल में रक्षा की जाएगी। जो संशोधन लागू किए गए हैं या जिन्हें लाने की तैयारी है, उससे अधिवक्ताओं को बाहर रखने से में आम लोगों के सामने कई दिक्कतें आएंगी। अधिवक्ता हितों के साथ ही ये लड़ाई आम आदमी के लिए भी लड़ी जा रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी वकीलों के समर्थन में आ गई हैं। ये अधिकारों का हनन है अधिवक्ताओं के। आपको जो चीज ऑनलाइन करनी है वो तो आप कर नहीं रहे हैं। यहाँ चाहे आप देख लीजिए, 4 धाम यात्रा में इतनी परेशानियों का सामना सबको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो सर्वर है हमेशा डाउन रहता है, आपकी ऑनलाइन बुकिंग्स हमेशा ठप रहती हैं, आपके GMVN और KMVN में कोई फोन नहीं उठाता है। वो जो ऑनलाइन करना चाहिए था उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जो निवेशक हैं जिन्हें एक सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए, जो धड़ की ठोकरें हर दफ्तरों में काटते फिरते हैं अपनी फाइलों को पास कराने के लिए, वहां आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वकीलों के पेट में लात मारने के लिए आपने जो कह दिया है कि तमाम जो शादियों के रजिस्ट्रेशन होंगे या जो भी या जमीनों की रजिस्ट्रीज होंगी वो सब ऑनलाइन हो सकेंगी, घर बैठे हो सकेंगी, तो कहीं ना कहीं आप जो है अधिवक्ताओं के पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। तो का स्पष्ट मानना है कि जहां जहां पर भ्रष्टाचार होने की संभावना हो वहां पर विरोध करते हैं। यहाँ पर जो अधिवक्ताओं की मांग है वो जायज है, उचित है, तो उत्तराखंड क्रांति दल उनको साथ देने के लिए आगे आएगा। मेरा मानना है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो शिक्षा क्षेत्र में या यात्रा के लिए या इसी प्रकार के अन्य कोई और कार्रवाई के लिए करना तो एक सुविधा हो सकती है, लेकिन खास तौर पर जहाँ पर जमीनों का रजिस्ट्रेशन हो, जहाँ विवाह संबंधी रजिस्ट्रेशन हो, ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ही होने चाहिए, ताकि एक सुदृढ़ और व्यापक सत्यता के साथ इनका रजिस्ट्रेशन जा सके। देखिए, अधिवक्ताओं को भी धरातल पर इन चीज़ों को समझना चाहिए। हमारी सरकार देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत में आई है। लोगों को देवतुल्य जनता को पूरी तरीके से देखना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए भी किया गया है कि घर बैठे जो हमारी जनता है वो इस सुविधाओं का पूरा फायदा उठा पाए और इधर उधर उसको धक्के ना खाना पड़े। अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं तो बारीकी से और धरातल पर इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को घर बैठे, जब हमारे आज के ज़माने में इंटरनेट की इतनी सुविधा है, ऑनलाइन सब काम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कार्य को जनता के अनुरूप किया गया है। तो इन सब चीज़ों का आकलन उन्हें करना चाहिए और करना चाहिए कि जनता हमारी सर्वोपरि है और उसको किसी भी चीज़ की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि अधिवक्ताओं का कहना है कि हम सभी अधिवक्ता यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्री समेत शादी के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने से वकीलों का काम छिन गया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की दिक्कत आ गई है, जिस कारण हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात है कि धामी सरकार अधिवक्ताओं के हित में
क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां 13 जून को नैनीताल रोड स्थित होटल सौरभ में आयोजित होगी स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा। हल्द्वानी विधायक श्री सुमित हृदय ने जानकारी देते हुए बताया कि हल्द्वानी की राजनीति और उत्तराखंड के विकास में अद्वितीय योगदान देने वाली जनप्रिय आयरन लेडी नेत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 13 जून 2025 शुक्रवार को शाम 5 बजे से होटल सौरभ नैनीताल रोड हल्द्वानी में आयोजित होगा। सुमित हृदय ने कहा कि मेरी माताजी स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी केवल एक राजनेता नहीं थी, बल्कि वे विकास, सुशासन और जनसेवा की प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रदेश के उत्थान और की सेवा के लिए समर्पित किया। उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली और उनका समर्पण भाव आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हम तो सबको ही आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने हमारे राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं, उनके सारे जो प्रमुख लोग हैं वो आएं। अब लेकिन कई लोग की मजबूरी होती है, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस का तो आ ही रहा है सारा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूं, क्योंकि माताजी दलगत राजनीति से ऊपर उनकी बहुत बड़ी सोच, शहर के विकास के लिए, प्रदेश की लिए सोच उनकी बड़ी उत्तम हमेशा रही। तो अवश्य उनको आज हम सब याद करते हैं और उनकी कमी सबको खलती है, ऐसा नहीं। और अब खबर विकासनगर से है, जहां विकास के नाम पर जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी एक बानगी इन दिनों विकासनगर क्षेत्र में देखी जा सकती है। जहां विकास व सौर ऊर्जा के नाम पर शक्ति नहर किनारे खड़ी हरियाली को उजाड़ा जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय जनता और सामाजिक संगठनों ने सरकार व विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग लंबे समय से सोलर पावर प्लांट लगाने की कवायद पर काम कर रहा है, जिसके चलते UJVNL व संबंधित कंपनी द्वारा नगर के डाकपत्तर, ढकरानी, ढालीपुर और खोदरी आदि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं, जबकि इसके क्रम में डाक से लेकर कुल्हार तक करीब 15 किलोमीटर के दायरे में शक्ति किनारे अतिक्रमण मुक्त कराई गई। UJVNL की भूमि पर भी सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हैं, जिसके चलते इन दिनों इस भूमि पर खड़े विभिन्न प्रजातियों के 1000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों का कटान किया जाना है, जिसमें सैकड़ों हरे भरे पेड़ों पर अभी तक सैकड़ों पेड़ों पर आरियां चला दी, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर हो रहे इस कटान का विरोध करते हुए स्थानीय निवासियों ने सरकार और विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी मेहनत करी हुई है इसके लिए। स्थानीय लोगों के द्वारा एक ज्ञापन जो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और प्रतिलिपि इसमें महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसमें उनके द्वारा ये डिमांड की गई है कि जो डाक पत्थर से लेकर कुल्हाल तक, इसलिए तहसील पहुंचे हैं क्योंकि हमारे इलाके में बहुत शांति अच्छा था और जो यात्री भी आते थे वो भी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करके खाना खाते थे। और उसके बाद ये जो चलाई इन्होंने काटने का, और इन्होंने सारे पेड़ काट दिए, तो कल हम इस चीज़ में वहाँ पर पहुँचे। हमने पेड़ इसलिए पहुँचे हैं, कल एक प्रकरण आप सभी ने देखा और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है अधिकारियों तक पहुँचा भी है। ये जो UJVNL की तरफ से जो ये पेड़ काटे हैं, हम उसके विरोध में पहुँचे हैं, क्योंकि और सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये पक्षी है, ना तो ये कांग्रेसी है और ना ही भाजपाई है। बड़े ही दुख का विषय है और इससे मैं क्या कहूँ, कोई बिल्कुल संवेदनहीनता हो गई है कि हमारे यहाँ भी पर्यावरण दिवस है, हम हरेला मनाते हैं, मुख्यमंत्री जी पेड़ लगाते हैं, मंत्री जी लगाते हैं, विधायक जी लगाते हैं, सारे सब पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, न्यूज में आते हैं कि हमें पेड़ों को बचाना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी
रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम वैज्ञानिक रोहिल थपलियाल ने जानकारी दी है कि प्रदेश में जल्द ही मानसून दस्तक दे सकता है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कई जगह भारी बारिश के आसार हैं, वहीं अन्य हिस्सों में से मध्यम बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की शुरुआत से पहाड़ी जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। पिछले एक सप्ताह से मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।